हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 6वां वीडियो बनाएंगे। 6 नंबर वीडियो बनेगा। 6 नंबर वीडियो में हम लोग जो है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। मिरर, दर्पण, शीशा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि शीशा बनता कैसे है, दर्पण बनता कैसे है, दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है। अर्थात इसके पहले वाले वीडियो में हम जो है किसका वीडियो बनाए थे, तो प्रतिबिंब का बनाए थे। प्रतिबिंब कितने होते थे? 2 प्रतिबिंब बनते थे, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ये सब डिफिनेशन जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने छोड़ दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला हेडिंग होगा वह होगा हम लोग का दर्पण। क्या होगा? दर्पण, 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 दर्पण। ये थोड़ा नीचे कर देते हैं। साइंस, दर्पण, ठीक है। दर्पण ये हो जाएगा मिरर, मिरर। दर्पण मतलब मिरर, दर्पण मतलब। चलिए, तो इसमें जो है हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या होता है कि यदि किसी चिकने पृष्ठ पर या पालिशनुमा पृष्ठ पर किसी एक ओर, ठीक है, किसी एक साइड, 2 उसका साइड होता है पृष्ठ का, ठीक है, तो किसी एक साइड में हम लोग लाल ऑक्साइड का पॉलिश कर दें, लाल ऑक्साइड का पॉलिश कर दें, या उसको किसी भी पदार्थ से क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। यानी नियम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाल ऑक्साइड और चांदी का पॉलिश करते हैं, ठीक है, कर दिया जाए, तो उससे जो परावर्तक पृष्ठ बनेगा, ठीक है, उससे क्या बनेगा, एक परावर्तक पृष्ठ बनेगा। वह परावर्तक पृष्ठ का जो वो निकाय होगा वही हम लोग का दर्पण कहलाएगा, वही हम लोग का दर्पण कहलाएगा। एग्जाम्पल शीशा। ये शीशा में ऐसे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसको जब खोला जाएगा ये प्लास्टिक, तो अंदर जो एक शीशा निकलेगा, ठीक है, ये मतलब एक कांच निकलेगा, और निकलने के बाद अंदर ऐसे ही नहीं होगा ये, ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा। अंदर जब इसको खोला जाएगा तो जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा शीशा है ये, ठीक है, अंदर चांदी का पॉलिश जैसे दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पर, चांदी का पॉलिश, या ये से लाल दिखता होगा या काला दिखता होगा, अंदर दिखता होगा, ठीक है, शीशे में। अर्थात ये जो शीशा है ये यही दर्पण है, ठीक है। तो इसके एक पृष्ठ हो गया और दूसरा पृष्ठ ये अंदर से देखिए होगा, अंदर से पृष्ठ होगा। अर्थात इस पृष्ठ में कि किसी एक पर या पीछे भी देखा गया होगा तो ऐसे ही होना चाहिए, जैसा ये है वैसे ही कांच पीछे भी होगा, ठीक है, वैसे ही दिखता होगा। लेकिन इसके एक मतलब कांच होगा तो अभी दर्पण नहीं है, लेकिन इसके एक सिरे को क्या कर दिया जाए, लाल पॉलिश कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया जाए, या चांदी का पानी इस पर क्या कर दिया जाए, चांदी का पानी इस पर चढ़ा दिया जाए, तो एक निकाय बन जाएगा, एक वस्तु बन जाएगा, ठीक है, ये वस्तु बन गया। तो यह निकाय जो है ही दर्पण कहलाता है। इससे प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। सिंपल में हम लोग का डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सिंपल में डिफिनेशन? चलिए डिफिनेशन लिखते हैं कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, माध्यम, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, ठीक है, माध्यम तल के, माध्यम तल
के किसी एक सिरे पर लाल ऑक्साइड ऑक्साइड लाल ऑक्साइड तथा चांदी का पालिश कर दिया जाए तो उससे प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। सिंपल में समझना आप लोग। क्या अभी बोले हैं कि कोई भी पृष्ठ होगा, मतलब पृष्ठ हो शीशे का पृष्ठ होना चाहिए, तो शीशे का पृष्ठ इसी तरीके से सादा होगा, ठीक है। पीछे भी हो जो इसको कोई निकाय न बनाया गया हो तो यही कह रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम क्या है कि इसमें प्रकाश डाला जाए, ठीक है, तो ये आर पार हो जाएगा। अगर जो इस पर कोई पालिश नहीं किया गया एगो पृष्ठ पर होगा तो ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। आर पार इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश चला जाएगा। लेकिन इसके एक और लाल ऑक्साइड से, याद पड़िएगा, लाल ऑक्साइड से, ठीक है, या चांदी का पालिश कर दिया जाए तो एक यह निकाय बन जाएगा, यह एक अलग वस्तु बन जाएगा, तब यह कांच नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जो प्राप्त होगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा, शीशा कहलाएगा। दर्पण कहलाएगा, शीशा कहलाएगा। कांच शीशे में अंतर है, ठीक है, लेकिन सब लोग वही करने लगते हैं, कांच है, शीशा है। जिसके अंदर पॉलिश होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन की क्रिया वो करेगा, ठीक है, तो समझ लीजिए वो क्या है, शीशा हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। और सबको दर्पण नहीं मान सकते। आर पर जब चला जाएगा, इस तरफ खड़े हैं और दूसरे ओर का वस्तु कांच से उधर दिख रहा है, तो उसको दर्पण क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे जब तक उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड तथा कलई नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, तब तक वो परावर्तक पृष्ठ नहीं बनेगा, वह निकाय नहीं बनेगा। और जो निकाय बन गया पॉलिश करने के बाद, तो वही हम लोग का दर्पण कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। दर्पण उनकी आकृति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं, दर्पण उनकी आकृति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। दर्द हो गया सर में आज, बहुत होली खिलवाते हैं, क्या किया जाएगा, चलो ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के दर्पण। पहला क्या है, कौन सा दर्पण है इसमें पढ़ना है हमको, समतल दर्पण। क्या पढ़ना है, समतल दर्पण। तो हेडिंग क्या पड़ेगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण। चलिए डालते हैं पहला, समतल दर्पण, दर्पण इसको हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्रेम नहीं, प्रेम का तो बात नहीं आना चाहिए, प्रेम मतलब लाइफ खराब। तो प्लेन दर्पण, ठीक है। तो ऐसे दर्पण, कैसे डिफिनेशन लिखेंगे इसका, कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहा जाता है, दर्पण कहा
जाता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो, समतल हो, परावर्तन पृष्ठ क्या हो, समतल हो, देख रहे हो ना, समतल है, इसको समतल दर्पण कहा जाएगा, इसको समतल दर्पण कहा जाएगा, इसको समतल दर्पण कहा जाएगा। इसका परावर्तन जो पृष्ठ है वो कैसा दिख रहा है, समतल दिख रहा है, अर्थात एक कांच है, कांच में शीशा है, दर्पण है, ठीक है, तो इसको समतल दर्पण कहा जाएगा। समतल दर्पण इसको कहा जाएगा। चलिए समतल दर्पण के लिए हम एक फिगर बना देते हैं, कैसे होगा समतल दर्पण। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हम लोग का समतल दर्पण। थोड़ा सा छोटा ही फिगर बनाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है हम लोग के पास। बेबी को बेस पसंद है लेकिन स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, स्पेस नहीं है। ये आ गया, वो कहाँ भाग रहा है भाई, ये आ गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल अविलंब, ठीक है, ये है, इसको यहाँ से थोड़ा अलग कर दो भैया मेरे नवाबो, इसको अलग कर दो, यहाँ से थोड़ा सा कलर बदल दो ताकि समझ में आएगा। ये हम लोग का समतल दर्पण है। क्या है, यहाँ पे तो लिख नहीं पाएंगे हम क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो। इसको क्या कर दिया जाए, चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये, परावर्तक पृष्ठ है, यानी कलई किया गया, ये किया गया पृष्ठ है, ये तो कलई किया गया है, इधर परावर्तक पृष्ठ होता है, कलई किया गया, रुकिए भाई, रुकिए भाई, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ, ये क्या है, कलई किया गया पृष्ठ। अब मान लीजिए अंदर कलई किया गया पृष्ठ है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको परावर्तक पृष्ठ मानेंगे, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो दिखाई दे रहा है ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब ये तो आप समझ सकते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता के बारे में बताए थे कि ये परावर्तित किरण भी हो सकता है, आपतित किरण भी हो सकता है, ये भी परावर्तित किरण भी हो सकता है, आपतित किरण भी हो सकता है। अविलंब जिन्हें घुमाइए उन्हें घूम जाएगा, है नहीं अविलंब हो जाएगा, है नहीं अविलंब हो जाएगा, लेकिन ये है तो इसको पलटना पड़ेगा, अविलंब इधर नहीं जाएगा क्योंकि इसको पलटेंगे तब इधर जाएगा, ठीक है। परावर्तित, इसको क्या बोलेंगे जी, पूरे इस क्रिया को समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण, समतल दर्पण, इसको बोला जाएगा समतल दर्पण, ठीक है। चलिए ऐसे आएगा तो ऐसे निकलेगा, चाहे ऐसे जाएगा तो ऊपर वर निकलेगा, तो इधर से आपतित किरण मतलब आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इस तरीका से हम लोग समतल दर्पण का बना सकते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं इसको, फिर एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मतलब देख लेते हैं एक बार फिर, क्या है दर्पण क्या है। तो यदि किसी चिकनेदार पारदर्शी माध्यम तल के किसी एक सिरे पर लाल ऑक्साइड तथा चांदी का पॉलिश कर दिया जाए तो उसके प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है, उससे प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। इस पर बता दिए हैं, इसको फोड़ नहीं सकते हैं, फोड़ने से घाटा चला जाएगा, ठीक है, फोड़ नहीं सकते हम, बट इसके अंदर जब आप लोग फोड़ोगे, प्रैक्टिकल करना होगा तो फोड़ना होगा, हम भी तो दिखा ही सकते हैं लेकिन क्या फोड़ होगा, अंदर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ये तो काला में होगा, काला में होगा, या लाल में होगा, ठीक है, या सफ़ेद में होगा, जरूर होगा, नहीं होगा तो परावर्तक पृष्ठ ही नहीं होगा, तो उससे प्राप्त निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहते हैं। कूदते कूदते में सीख लेते हैं, दर्पण उनकी आकृति के अनुसार दो प्रकार से क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है समतल दर्पण, पहला है समतल दर्पण, पहला है समतल दर्पण। चलिए ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ये हम लोग का समतल दर्पण का क्या बना दिए हैं, समतल दर्पण का फिगर बना दिए हैं। चलिए समतल दर्पण का फिगर बना दिए हैं, यानी ज़्यादा नीचे तक चले जा रहे हैं, खैर ठीक है। चलिए समतल दर्पण हो गया। अब यहाँ से जो है
हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण हो गया, ठीक है, समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की गुण निम्न मान लिया जाएगा। यानी समतल दर्पण जो बनेगा, समतल दर्पण जो बनेगा उसका गुण क्या होगा, समतल दर्पण जो होगा उसका गुण क्या होगा, उसके गुण के बारे में जानेंगे। गुण क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे समतल दर्पण का गुण, लिख देते हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर, ठीक है, का गुण। इसका गुण क्या होगा, समतल दर्पण प्लेन मिरर का गुण। पहला गुण इसका हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला गुण इसको लिखते हैं, पहला गुण लिखते हैं। समतल दर्पण जो भी होगा उसका कुछ न कुछ गुण होगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या गुण है हम लिखते हैं। पहला गुण है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। यानी कि पहला क्या गुण है, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, सदैव आभासी बने तथा सीधा बनेगा। दूसरा क्या है कि समतल दर्पण का जो आकार बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। सिंपल याद रखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। बिंब नहीं, बिंब मतलब वस्तु, याद रखिएगा, बिंब मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब वस्तु का जो फिगर बनेगा, वस्तु का जो परछाई बनेगा, ठीक है, उसका पिक्चर जो उतरेगा किस पर, कांच पर, मतलब शीशे पर, तो वो प्रतिबिंब होगा। अब बिंब मतलब होता है वस्तु, आगे वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा बिंब, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, छोटा नहीं हो सकता है और बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है और बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता है, समतल दर्पण की आवश्यकता क्या होता है जी, आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है h/2 होता है। 3 हो गया।
चौथा क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पर वस्तु से बिंब दूर हो। ठीक है, क्या देना है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता है, उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण से वस्तु नजदीक हो, यानी उतना ही दूरी पे बनेगा जितना वस्तु के दर्पण के सामने वस्तु नजदीक वस्तु हो, जितना डिस्टेंस पे बनेगा उतना डिस्टेंस पे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, बनेगा। चौथा नंबर, 4 नंबर तक हो गया, 4 नंबर तक हो गया। चलिए 5 नंबर लिख लेते हैं, 5 नंबर लिख लेते हैं, 5 नंबर लिख लेते हैं। थोड़ा सा करके लिख लेंगे इसको। कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब डालती है, समतल दर्पण पर लंब डालती है, लंब डालती है। 5 ये उसके क्या हो गए, गुण हो गए, किसके, समतल दर्पण के, समतल दर्पण के 5 गुण हो गए, समतल दर्पण के 5 गुण हो गए, समतल दर्पण के। देखिएगा चलिए देखिए, तो पहला गुण क्या है समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है, हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है और सीधा बनता है। पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये हम लिए हैं, क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है और ये हमारे पास बिंब हो गया, बिंब मतलब वस्तु हो गया। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका क्या बनेगा जी, फिगर बनेगा। देखिए यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, जितना इसमें छोटा बड़ा नहीं होगा, तो वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा समतल दर्पण पे उसका फिगर बनेगा। तो ये है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं बनेगा, बराबर बनेगा। यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए। यानी कि जितना उस व्यक्ति का ऊंचाई होगा, ठीक है, उसका आधा, ठीक है, पर जाकर के वस्तु का कर सकते हैं, पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तीसरा क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण से वस्तु दूर हो। यानी हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये इसका आखिरी छोर है, यहाँ पे हम रखे हैं, तो प्रतिबिंब जो बना होगा इस वस्तु से, ये मतलब दर्पण से अब वस्तु के जितना दूरी पर रखा गया है उससे बाहर की ओर बना होगा। ठीक है, तो जितना दूरी पर रखा जाएगा उतना ही दूरी पर दर्पण से पीछे प्रतिबिंब इसका बनेगा। ठीक है, दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। करके देख लीजिएगा इसको, प्रतिबिंब
बनेगा। यानी वस्तु से प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पे बनता है जितना कि दर्पण में वस्तु नज़दीक हो। नज़दीक जितना रहेगा उतना नज़दीक पे बनेगा, जितना दूर लेकर जाएंगे उतने दूरी पर बनेगा। ठीक है, जैसे लेकर जाएंगे वैसे बनेगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाला जो रेखा होता है समतल दर्पण का क्या करता है, वो लंब डालता है। समतल दर्पण पर लंब डालता है, समतल दर्पण पर लंब डालता है। एक वो नोट लिख लेते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल का जो वीडियो बनेगा वो हम लोग का गोलीय दर्पण बनेगा। गोलीय दर्पण इस चैप्टर का आखिरी हेडिंग है। उसके बाद एक बचा है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर जो होगा खत्म। इसके बाद से कुछ इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस क्या करना है, जितना क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताए हैं, जितना हेडिंग बताए हैं उसमें से ही जितने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे सब आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए एक नोट्स पढ़ते हैं और नोट्स के बाद आज का ये वीडियो समाप्त होगा। ठीक है, चलिए आज एक नोट्स इसमें लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, नोट एक लिखते हैं। ठीक है, नोट एक लिख लेते हैं, नोट 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 लिख लेते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। यानी समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। यहाँ पे अगर जो कोई बड़ा समतल दर्पण लगा दिया और यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर जो कोई वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा, अर्थात बहुत छोटा बनेगा, दिखेगा नहीं। तो अनंत पर वस्तु जो रख दिया जाएगा तब भी उस दर्पण पर क्या होगा, मतलब शीशे पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात क्या कह रहा है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, समतल, अभी इन लोगों का काम नहीं है, समतल दर्पण का की फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत में बनता है तथा इसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं, तथा इसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं, कहाँ करते हैं जी, कहाँ करते हैं, अपने फेस को देखने के लिए। ये है, आप भी देख लीजिए अपना फेस। ठीक है, तो यही समतल दर्पण है, इसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। किसके लिए, तो अपना चेहरा को देखने के लिए। ठीक है, चलिए प्रतिदिन करते हैं और अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, ये नोट्स रहेगा कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी बनता है वह अनंत रहता है उसका। ठीक है, उसका अंत नहीं है। ठीक है, और इसको हमेशा हम लोग उपयोग करते हैं कब, अपनी चेहरा देखने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।